हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एशिया ट्रेनिंग में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट और इंसिडेंट में ये दोनों में क्या डिफरेंस है पता ही नहीं होता। कोई कहता है एक्सीडेंट एक है और कोई कहता है इंसिडेंट एक है, लेकिन हमें इन दोनों में अंतर कैसे समझना है आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक्सीडेंट अलग होता है और इंसिडेंट अलग होता है। उसके एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सीडेंट से। तो एक्सीडेंट की डिफिनेशन क्या है? एक्सीडेंट इज डिफाइंड एन अनप्लान इवेंट द रिजल्ट इन पर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज। मतलब एक्सीडेंट एक ऐसी घटना है जो प्लानिंग करने से नहीं होती, वो अनप्लान इवेंट होता है, यानी कि उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, फिर भी वो हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि उसका पर्सनल इंजरी होता है। इससे इंजर्ड हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है। इसे एक्सीडेंट कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक कार क्रैश। दो कार है जो एक दूसरे से टकरा जाता है। उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी एक दूसरे से टकराने का, लेकिन वो हो गया। उसको हम क्या कहेंगे? अनप्लान, अनडिजायरेबल। मतलब इच्छा नहीं थी फिर भी हो गया। दोनों कार जब आपस में टकराई, क्रैश हुई, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सीडेंट कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंसिडेंट क्या होता है। इंसिडेंट इज डिफाइंड एज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट डोज नॉट रिजल्ट इन पर्सनल इंजरी बट माई रिजल्ट इन प्रॉपर्टी डैमेज। मतलब इंसिडेंट जो है वो कोई प्लानिंग करके कोई भी घटना नहीं होती। जब उसका रिजल्ट होता है, कोई भी मान लो अगर इंसिडेंट हो गया तो उसमें पर्सनल इंजरी जो है वो नहीं के बराबर होगी, लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, उसे हम इंसिडेंट कहेंगे। तो इसका एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ए बैंक रॉबरी, ये एक एग्जांपल है। बैंक में जो चोरी हुई है उसे हम इंसिडेंट कहेंगे, उसे हम एक्सीडेंट नहीं कहेंगे। एन आर्गुमेंट बिटवीन सेलिब्रिटी के बीच में जो भी आर्गुमेंट्स होती है उसे हम इंसिडेंट कहेंगे। बोथ इंसिडेंट इन एक्सीडेंट प्लानिंग करके नहीं आते, ठीक है, फिर या फिर उसके एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है और वो हो जाते हैं। जो मेन डिफरेंस है एक्सीडेंट और इंसिडेंट में, एक्सीडेंट का है, एक्सीडेंट का जो रिजल्ट आता है वो ज्यादातर लॉसेस में जाता है, जिसमें प्रॉपर्टी डैमेज हो या फिर पर्सनल इंजरी हो, वो होते हैं। हालांकि हम इंसिडेंट को अगर देखें तो उसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा सीरियस डैमेज नहीं होता या फिर ज्यादा हार्म नहीं होता। इंसिडेंट्स में जैसे कि कोई भी अगर नियरनिस होता है, जैसे कि आप रास्ते से गुजर रहे हो और बाइक ने आपको कट मार दिया, आपको टच नहीं हुआ या फिर आप नीचे नहीं गिरे, वो एक नियरनिस हो गया। उस नियरनिस, वो जो इंसिडेंट है, उस नियरनिस जो है वो इंसिडेंट में आता है। ये जो नियरनिस की जो घटना है वो सीरियस में जो एक्सीडेंट में तब्दील हो जाए। बाइक वाला अगर कट मारता आपको और आप नीचे गिर जाते, आपका सर फूट जाता या फिर कुछ हो जाता, तो जो ये घटना है, जैसे कि बाइक वाला आपके पास से गुजरा, आपको टच नहीं हुआ और आपको हल्का सा झटका लगा कि ये खतरा हो सकता था, तो वो जो है वो नियरनिस है, वो इंसिडेंट में आएगा। तो उसमें पोटेंशियल था कि वो जो था वो सीरियस एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता था, ठीक है। तो बाइक आपके पास से गई और आपको कुछ नहीं हुआ, आपको महसूस हुआ कि अभी जो मैं हूँ खतरे में हूँ, तो ये जो हुआ वो ये नियरनेस हुआ। बाइक आपसे टकरा जाती और आपको सर फूट जाता या आपको कुछ हो जाता, वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑल एक्सीडेंट इंक्लाइंड इंसिडेंट्स, मतलब जितनी भी एक्सीडेंट है हम उसे इंसिडेंट कह सकते हैं, लेकिन जितने भी इंसिडेंट्स है उसे हम एक्सीडेंट नहीं कह सकते। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इफ ए ड्रंक ड्राइवर रन हिज कैन कार इनटू ए ग्रुप ऑफ पीपल एक्सीडेंट, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं एक ग्रुप में है, वहां पर जो एक दारू पी के आदमी ने उनके ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा दी, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्सीडेंट हो जाएगा। इफ 3 people were arrested आफ्टर फाइटिंग इन ए बार, मतलब कुछ 3 आदमियों ने क्या किया, बार में जो है फाइट कर रहे थे, मतलब फाइट करने के बाद जो है उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने जो है उसे पकड़ लिया, वो क्या कहलाएगा? वो इंसिडेंट कहलाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके जो डाउट थे इंसिडेंट और एक्सीडेंट के बारे में वो क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।